गुड मॉर्निंग डियर दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका के किचन में। तो फ्रेंड्स, जब घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या बनाएं। और हमें लगता है कोई ऐसी सब्ज़ी मिले जो बनाकर हम ख़त्म करें। खास करके ये जो माहौल चल रहा है उसमें तो बहुत ही तंग लगे पड़े हैं सब लोग। लगता है कोई ऐसी सब्ज़ी मिले तो झटपट बनाकर फटाफट काम निपटाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्ज़ी, बेसन के पकौड़ों की सब्ज़ी सॉरी। तो पकौड़ों की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी सिर्फ टमाटर में। ये प्याज जो लिया है मैंने, ये सिर्फ अंदर डालने के लिए लिया है। धनिया और मिर्ची भी लिए हैं मैंने थोड़े, ये भी हम पकौड़ों में डालेंगे और इससे हम बनाएंगे सिर्फ टमाटर में ही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पकौड़ों की सब्ज़ी। प्याज और धनिया को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे बेसन, और इसमें अब मसाले डालेंगे। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया, थोड़ी सी हल्दी। अब इसे मिक्स करके इसका हम अच्छा सा घोल बना लेते हैं। अब इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करिए। अभी हमें अपना मसाला ज़्यादा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे। थोड़ा सा बेसन और ऐड करूँगी। तो थोड़ा सा पानी और मिलाया मैंने। ये देखिए, इतना गाढ़ा रहना चाहिए हमारा बेसन का घोल। कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। अब इस पकोड़े के घोल में मिलाएंगे चुटकी मीठा सोडा। इसे मिक्स कर लेंगे। तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है। थोड़ा सा तेल डालेंगे हम पकोड़ों में। इस तरह से बेसन में तेल डालने से पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं पकोड़े। इस तरह से छोटे छोटे गोले लेकर इसमें डालते जाइए हाथों की हेल्प से। अब इनको सिकने देते हैं। पहले एक साइड से हो जाए तो उनको पलट दीजिए। और इन्हें इसी तरह आगे पीछे करके हमें लाल होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। तो पकौड़े हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लाल किया है मैंने क्योंकि ये सब्ज़ी में डालेंगे। ये ऐसे खाने हैं आप तो ऐसे भी खा सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ बनाने जा रहे हैं पकोड़े की सब्ज़ी। इसी तरह से दूसरे पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। तो पकोड़े हमारे फ्राई हो गए। थोड़ा सा तेल बचा लिया है हमने। इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा। भून लेते हैं। थोड़ी सी लहसुन डालेंगे कुटी हुई। तो लहसुन हमारी लाल हो चुकी है। इसमें डाल देंगे एक पिसा हुआ टमाटर। जी हाँ, इसमें मैंने पिसा हुआ टमाटर मिलाया है, कोई प्याज वगैरह नहीं मिलाया है इसमें मैंने। बहुत ही हल्की सब्ज़ी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। अब इस मसाले को अच्छे से भूनते जाएंगे। इस तेज पत्ता को निकाल लेते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर हमारे ऑयल में ऑलरेडी आ चुका है। बस इस टमाटर को अच्छे से भूनना है हमें जब तक इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारा कितना अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। आपको शायद लग रहा होगा टमाटर में ये सब्ज़ी कैसे अच्छी लगेगी, लेकिन आप जब बनाएंगे तो तभी जान पाएंगे।
बस अब इसमें हम डाल देंगे पानी, इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इस पानी में हम बॉयल आने देते हैं। तो ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब जितने पकोड़े आपको डालने हैं उसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। बस एक उबाल आने दीजिए इसे। उबाल आ चुका है, इसे बंद कर दीजिए क्योंकि ये ग्रेवी बाद में पी लेंगे। और इसमें डालिए हरा धनिया और डालिए थोड़ा सा गरम मसाला। ये डाला मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। तो सब्जी हमारी तैयार है। आइए सब्जी को सर्व करते हैं। सब्जी हमारी सर्व हो चुकी है खाने के लिए। ये देखिए पकोड़ा करी हमारी तैयार है। आपको लग रहा होगा कि ग्रेवी कितनी पतली है, तो उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे ग्रेवी आपको दिखेगी नहीं, पकोड़े हमारे पूरी ग्रेवी को पी लेंगे। तो इसी तरह से बनाइए, बहुत जल्दी बनती है सब्जी और बहुत ईजी है। सिर्फ थोड़े से पकोड़े बनाकर आप ये कभी भी सब्जी फटाफट बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे इसी तरह से बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाती रहूँ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।